झारखंड। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी धूप है और इसी बीच बैठे हुए हैं। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के कुछ भौगोलिक स्थिति और अभी वर्तमान स्थिति के बारे में। दोस्तों अक्सर आपको जानकारी होगा, झारखंड में आदिवासियों के पास इतनी ज़मीनें थी कि आज अभी वे या तो करोड़पति होते या दोस्तों लखपति होते। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान समय में ऐसी स्थिति कर दी गई है कि वे बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं और अक्सर आपको रोड किनारे या तो दतुअन बेचते नज़र आते हैं या दोस्तों काम की तलाश में रोज़ रोड किनारे आपको देखने को मिल जाता होगा। देख के बहुत दुख तकलीफ़ होता है कि किस टाइप का स्थिति कर दी गई है झारखंड के आदिवासियों को। वही आदिवासी, वही क्रांतिकारी जो एक समय ब्रिटिश शासनों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और यहाँ के आदिवासियों को हक अधिकार मिले, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। उन्होंने अपने ऊपर कपड़े तक नहीं पहनी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर लड़ाइयाँ लड़ी कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में आदिवासियों के पास उनका कपड़ा होगा, उनका एक घर होगा, उनकी अपनी ज़मीनें होगी, उनका अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा होगी। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति कर दी गई है कि उन लोगों को नहीं कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और नहीं उनके पास उनकी अपनी ज़मीन है। जबकि आपको मालूम होगा दोस्तों, आदिवासियों की जो ज़मीनें होती है वह केवल ज़मीनें नहीं हैं, वह उनकी वंश, गोत्र, समाधि और परंपरागत रूप से चली आ रही अपने अस्तित्व का प्रतीक है, जो दोस्तों रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आती है आदिवासियों की ज़मीन। लेकिन अभी की जो सरकारें आ रही है, चाहे आदिवासी की सरकार ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है कि आज तक आदिवासियों के लिए जो बिरसा मुंडा ने उतनी बड़ी शहादत देकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित करवाया और आदिवासियों के हक अधिकार और उनकी ज़मीन को बचाने के लिए जो नियम कानून बनाई गई थी, वो नियम कानून को भी संशोधन किया जा रहा है। आपको जानकारी होगा, अभी तक 26 बार संशोधन किया गया है और उसमें आदिवासियों की ज़मीन को हर तरीके से उनको बेदखल करने की संशोधन में सभी इंक्लूड कर दी गई है। एसआर कोड कहते दोस्तों, वो वहाँ पर भी जो ज़मीन के मैटर होते हैं वो उसका भी काफ़ी केसेस पेंडिंग है। आखिर इसका जवाब सरकार को तो देनी होगी। अगर सरकार नहीं देगी तो कहाँ से आम आदमी और गरीब आदिवासी अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे। तो कभी बैठते हैं तो कभी चिंता होती है, सोचते हैं झारखंड के विषय में। और दोस्तों जब यहाँ के आदिवासियों को अपनी ज़मीन, अपने इतिहास के बारे में जब जानकारी होगी तो एक नव झारखंड राज्य का निर्माण होगा और एक वे अपना बहुमूल्य योगदान दे पाएंगे। उन्हें अपनी ही संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलने के कारण दोस्तों वे भटक रहे हैं। वे या तो नाच गान में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनकी ज़मीनें लूट रहे हैं लोग, उनको जानकारी तक नहीं होता है और वे लास्ट में अंतिम समय में वे सड़क पे नज़र आते हैं एक लेबर के रूप में। यह बहुत दुख का विषय है, जहां उसको दोस्तों उसके पास इतनी ज़मीनें थी कि वे आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी कर दी गई है। नहीं स्कूलों में जो सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें न पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है यहाँ के झारखंड के इतिहास को, न यहाँ भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक जानकारी दी जाती है। जबकि झारखंड में आपको जानकारी होगा, इतनी खनिज संपदा है कि झारखंड एक खुशहाल राज्य के रूप में सामने आता। और ऐसे भी आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो झारखंड सबसे धनी राज्य में आता है प्रथम में। लेकिन दोस्तों यहाँ की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ रोज़ पलायन करते हैं यहाँ के आदिवासी युवा, और कहीं कोई उत्तर प्रदेश, कोई छत्तीसगढ़, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र में काम कर रहा है और इधर उनकी ज़मीनें लोग लूट रहे हैं। इसका सरकार को एक सुनियोजित नियम कानून आदिवासियों के जन कल्याण हित में बनाना होगा, तभी यहाँ के आदिवासी बचेंगे, वरना
आदिवासी बेदखल हो जाएंगे। एक तो उनकी ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे और दूसरा उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो में मैं अक्षय कुमार भोक्ता कुछ बातें झारखंड की और झारखंड के सरकार किस टाइप से आदिवासियों के जन कल्याण के लिए नियम बनाए, इसको लेकर यह संदेश देने के लिए मैं आज लाइव आया था। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।